Alright, so welcome back to my channel. My name is Prateek and I'm building a $1 million company in public जहाँ मैं सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे जर्नी के साथ तो सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोस को मैं रॉ एंड अनकट बना रहा हूँ जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। जो लोग नए हो, वीडियोस रॉ एंड अनकट बनती हैं तो आप 1.x पर देख सकते हो सो दैट बोरिंग ना लगे, क्योंकि हो सकता है वीडियोस थोड़ी लंबी बनेगी। एंड सेकेंड थिंग, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो नीचे यूट्यूब पे आप पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइमरली डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, क्या वो प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो शेयर करनी होती हैं, क्या एक प्रोसेस होता है जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली और आप क्या फॉलो कर सकते हो अगर आप बिगनर हो, और आप क्या फॉलो करना चाहिए आपको अगर आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हो, मेरी सजेशंस क्या है, तो उसको हम लोग अगले हाफ में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एज़ यूजुअल Q&A कंप्लीट करेंगे। जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं यूट्यूब पर, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहले कवर करेंगे और उसके बाद मेन टॉपिक को, अगर किसी को क्वेश्चन एयर स्किप करना है तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पर जा करके स्किप कर सकते हो वीडियो। आई विड सजेस्ट कि आप आप पूरा देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, मैंने बैच 5 मैं शुरू कर रहा हूँ सितंबर 11 से, तो नीचे लिंक है जिसमें मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। मैं मिनी रीच का एक्सेस भी दूंगा जिसमें आपको मिनी रीच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है नीचे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो लोग उसमें दो ऑप्शन है, अगर आपको पिछले सेशन का रिकॉर्डिंग चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, आप वो भी जा कर के परचेज कर सकते हैं, नीचे फॉर्म देगा होगा वो आप फिल कर सकते हो, तो यू कैन चेक इट आउट एंड जिसको जैसा इंटरेस्ट हो वैसे वो आगे बढ़ सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं नीचे जा रहा हूँ, सारे जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए मेरे पास। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, शेराज, how many domains and email addresses do we need for email marketing to get clients as an individual freelancer? तो इसका एक कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट 10,000 ईमेल्स भेजने का ट्राई करिए। ठीक है, अगर आप एक महीने में 10,000 ईमेल्स भेज पा रहे हैं देन आई बिलीव कि आप आराम से कुछ क्लाइंट्स क्लोज कर पाएंगे। अगर आपके पास बजट है तो, अगर आपके पास बजट नहीं है देन डेफिनेटली स्टार्ट सेंडिंग मैनुअल ईमेल्स, क्योंकि मैनुअल ईमेल्स के थ्रू जो रिजल्ट्स आता है वो ज़्यादा प्रॉपर होता है, उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। $0 जीमेल के साथ आप शुरू कर सकते हो एंड आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सॉरी, The known trader. Hi Pratik, your videos are absolutely valuable. I wanted to know if I target local businesses like HV. I think I have answered all these questions. I'm not sure. I think मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में। So I'll just skip this question. ये थैंक यू प्रतीक भैया। ब्रो, अगर मैं B2B निश में वीडियो एडिटिंग एजेंसी को टारगेट कर रहा हूँ लाइक मार्केटिंग एजेंसी, B2B एजेंसीज ओके, आउट को आउटसोर्स करने के लिए एज अ वाइट लेबल पार्टनर, तो इनको कम्युनिटी के अलावा कैसे फाइंड करें? तो मैंने बताया था कि आप लिंक्डइन के थ्रू, अपोलो के थ्रू, अलग अलग जो B2B डेटा लिस्ट है आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो। आई थिंक आई एम नॉट श्योर क्यों ये क्वेश्चंस दोबारा आ रहे हैं मेरे पास। क्विक चेक रिव्यूज, है सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आई हैड अ क्वेश्चन, इफ समवन्स इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आर नॉट गुड, meaning they can't handle calls, then how can they close deals through text? Also please tell me if there is any other solution or alternative option अवेलेबल। श्योर। तो अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सही नहीं है, मे बी आप क्लाइंट्स क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको फॉरेन क्लाइंट्स क्लोज करना है तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी अच्छी नहीं है देन आपको इश्यूज आएंगे। तो ऐसे में आप किसी क्लोजर को हायर कर सकते हो और उनको एक परसेंटेज दे सकते हो, लेट्स से 10%, 20%, जो भी आपका म्यूचुअल अग्रीमेंट हो। सेकेंड थिंग, थ्रू टेक्स्ट अगर आप क्लोज करना चाह रहे हो तो प्लीज़ वैसा आप मत करो, क्योंकि टेक्स्ट के थ्रू जो क्लाइंट्स क्लोज होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, तो हमेशा कॉल के थ्रू ही आपको क्लाइंट्स क्लोज करने हैं। ओके, Shiraz Ahmed says, should we create a separate workspace for each domain, or can we connect all 4 5 domains to a single workspace for cold emailing? Also, would you prefer Google Workspace
or hostinger if budget is not an issue. शराज अहमद, आई विल से कि सबसे पहले एक वर्क स्पेस में आप 4-5 डोमेन कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज़. सेकेंड थिंग, आई थिंक आई एम नॉट शेयरिंग माई स्क्रीन. सेकेंड थिंग, वुड यू प्रेफर गूगल वर्क स्पेस और होस्टिंगर? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं गूगल वर्क स्पेस को ज़्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि उसकी डिलीवरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है. तो आई वुड सजेस्ट कि गो अहेड विद गूगल वर्क स्पेस अगर बजट का इशू नहीं है तो. ओके. पीयूष कुमार, देर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ एजेंसीज फ्रीलांसर हु हैव सेंट and sending bulk cold emails, then how might it be beneficial for us to send emails to the same prospects? That's correct. आप देखो यार, अगर एज अ कस्टमर, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू आर अ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर ए, देन यू विल बी रीच आउट विथ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, आप एज अ कस्टमर अपने आप को भी देखो कि आपके पास कितने लोग आउटरीच करते हैं फॉर द सेम काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट. इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सर्विस ले नहीं रहे हो. ठीक है, आप ढूंढते हो, आप उसको सेलेक्ट करते हो कि कौन अच्छे से आपको सर्विस दे रहा है ना, प्रॉपरली. उसके बाद अफोर्डेबिलिटी देखते हो, फिर क्वालिटी देखते हो. तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो. ठीक है, अफोर्डेबिलिटी हो गया, या फिर आप क्वालिटी देखते हो, राइट, किसी भी सर्विस की. इसके साथ अगर आप कुछ पर्क्स देखते हो कि क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं आपको उनके सर्विसेज के साथ, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपको किन के साथ जाना है. सेम थिंग, अगर आप के साथ आप किसी निश में हैं, कोई बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है कि आप जो दे रहे हो वो एकदम यूनिक है. तो आपको उसको यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना है और उन्हीं प्रॉस्पेक्ट्स को उस तरीके से प्रेजेंट करना है, अपनी पोजिशनिंग ऐसे करनी है कि वो आपके साथ काम करे, ना कि दूसरे के साथ. और यही मार्केटिंग है और यही सर्विस डिलीवरी है जो हमें सीखनी होगी, वो ओवर द टाइम आती है. ओके. तो ऐसा नहीं है कि अगर सेम ही लोगों को सब कोई टारगेट कर रहा है तो सब क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, राइट. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं, हम क्या एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं. ओके. साहिल धीमान, भाई एक बात बता, तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा है, चलाओ ही मत बताओ क्योंकि तुम भी कोर्स सेल करने वाले. ओके ब्रो, तुम्हें जैसे लोगों के बकवास कमेंट्स, अच्छे लोग वाईटी पर, सी आई थिंक आई थिंक है इसका चैनल पर और सब्सक्राइबर. एनीवेज, think I see that's completely fine once you start growing, right. So there will be people जिसमें सारे लोग इस तरीके की क्योंकि ऐसा एक हमारा बना हुआ है. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. जो मेजॉरिटी लोग होते हैं, राइट, जो मेजॉरिटी है हमारी, मेजॉरिटी इज़ लाइक दैट. तो जो अगर ये कोई एलिगेशन या फिर अगर उसका कोई थॉट प्रोसेस है तो उसमें कुछ गलत नहीं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस. एंड थैंक यू गाइज, एहसान एंड Thomas, for supporting. Okay, but yeah, you also need to understand that everybody is not same. And definitely if I am going to sell any kind of sort courses and all something, उस तरीके से मैं कर सकता हूँ, there is no doubt, और मैं शायद करूँगा भी. but इसका मतलब ये नहीं कि if I am putting an effort then definitely I need to get some return also. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर. अगर किसी को नहीं लेना है कोई बात नहीं, कोई ले सकता है, दैट्स फाइन. बट इट्स नॉट कि मैं यहाँ पर कोई ब्लफ करने आया हूँ, राइट. एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे छोटी सी ऑडियंस जानती है, दे नो अबाउट इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. ओके, सो नो वरीज. आपको भी धीरे बस पता चल जाएगा साहिल दैट मे बी आई एम लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एनीवेज, नो वरीज. लिफ्ट लूप, भाई एक डिस्कवरी कॉल प्लस ऑनबोर्डिंग कॉल एक साथ जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हो वो एक बार डिटेल्स में डिस्कस कीजिएगा प्लीज़. ओके, एग्जैक्टली नीड दिस. ओके, सो डिस्कवरी कॉल प्लस ऑनबोर्डिंग कॉल. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं लेता हूँ, आई ओनली प्रेफर ओनली वन कॉल. ओके, प्रेफर ओनली सिंगल कॉल क्लोजिंग. ओके, सिंगल कॉल क्लोजिंग, यानी मैं कोई 2 कॉल्स नहीं लेता. अभी जो AI का बिजनेस है जिसमें हम लोग AI ऑटोमेशन एंड वर्क फ्लोज का सर्विस दे रहे हैं, उसमें 2 कॉल होती है. एक होता है डिस्कवरी, ठीक है, एंड देन ऑनबोर्डिंग. अगर डिस्कवरी कॉल के बाद उन्हें हमारा प्रपोजल समझ आया तो ये 2 स्टेप होता है. लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें हम जो SMMA वाला है, इसमें सिंगल कॉल क्लोजिंग हम लोग करते हैं. ओके, सो इस पर मैंने आई थिंक वीडियो बनाई है, बट लेट मी कीप दिस इन लेट मी कीप दिस
इन माई लिस्ट, बकेट लिस्ट, और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ. Alright, awesome brother, great value. I try to follow your journey, but what are the videos of this journey? Please create a separate playlist and give the name something 1 million journeys so that to understand exact to follow all the videos from 0 to end. Thanks. That's a very good that's a very good point and a very good feedback. Thank you so much. And maybe I'll try to do this. That's a very good point actually. Tik Rahman, informative video all the time. Thank you so much. Waylin, hey, can we use it both on phone and laptop ID? What is this? I think you can use it on laptop. And yeah, even with one ID, I think you can use on two different. नहीं, आई थिंक अगर आपका IP सेपरेट है तब इशू आएगा. देन यूज इट ऑन वन प्लेटफॉर्म ओनली. ओके. होस्टिंगर वेबमेल क्या सही है कोल्ड ईमेल करने के लिए अगर हम गूगल वर्क स्पेस परचेज ना करना चाहें तो? हाँ, डेफिनेटली सही है. मैंने भी यूज़ किया है, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. यू कैन ऑल्सो परचेज इट. भाई मेरी बात करा दो यार. इनसे किनसे बात करानी है भाई? चेतन से. श्योर भाई, आप उनको मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो डेफिनेटली. गजेंद्र चौहान डैशबोर्ड. ओके. हंसी का तूफान, मुझे वीडियो एडिटिंग करना आता है और ब्लॉग भी रिटर्न करना आता है, बस मुझे एक काम चाहिए वैसे ही. आई थिंक अगर आपको काम चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटरीच हेल्प कर सकता है. Suhaib, bro, I'm web developer and want to get consistent international clients. I have 25,000 which I recently earned from developing a website for a client, and now I want to invest this whole amount in order to get international clients. Where should I invest this? I think अगर आपके पास 25,000 and then go ahead and purchase some email, some domains और email sending software that will be many reach. नीचे लिंक दिया हुआ है, वो आप परचेज कर सकते हो या फिर इंस्टेंटली भी परचेज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा. स्टार्ट विथ many reach क्योंकि उसके क्रेडिट्स एक्सपायर नहीं होते. कनेक्ट करिए अपने ईमेल्स को, लीड्स निकालिए स्क्रैप करके, एंड आई थिंक 25,000 इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट इजीली. ठीक है. और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग मैनुअल ईमेल्स, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके. आदित्य पटेल, ब्रो मैंने 500 ईमेल्स भेजे थे बट एक भी रिप्लाई नहीं आया और कोई क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ, फॉरेन क्लाइंट्स. आई थिंक दिस नंबर 500 इज टू स्मॉल टू जज. ठीक है. 500 ईमेल से कुछ भी नहीं होता. ट्राई एटलीस्ट रीचिंग आउट टू 2,500 पीपल. वहाँ से कुछ कॉल्स बुक होंगे, वहाँ से कुछ नेगेटिव रिप्लाईज आएंगे, पॉजिटिव रिप्लाईज आएंगे. उसके बाद 500 इज़ लाइक नथिंग. ठीक है. अगर आप 500 लोगों को भेज रहे हैं तो आपके पास कोई डेटा नहीं है ये एनालाइज करने के लिए कि आपका ईमेल सही है, आपका ऑफर सही है नहीं, आपकी लीड लिस्ट सही है नहीं. आपको कोई डेटा नहीं मिल पाएगा. राइट. तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा लोगों को आउटरीच कर पाएंगे क्योंकि कोल्ड ईमेल इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ वॉल्यूम. सर, एज यू सेड यूज अपोलो फॉर लीड स्क्रैपिंग बट इन हिम सिंह पॉडकास्ट you were saying Apollo has older and scraped data. Definitely I said this, but then the database has been updated by Apollo. अभी उसमें बहुत ज़्यादा डेटा आ चुका है and which is again getting old क्योंकि बहुत सारे लोग अब उसको वापस से यूज़ कर रहे हैं. But I think they are now constantly updating their database जिसकी वजह से उनका डेटा रिफ्रेश होते रहा है. तो I think it's a good idea to go ahead and use Apollo still. But हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड आ चुका है हमारे जैसे क्रिएटर्स की वजह से. अर्बन पटेल, thank you so much for your hearts. Great brother, I'm also from Pakistan. Need to join your course. Is it possible to join your course? I'm not sure what is the value of 5,000 PKR, but if you want to join, definitely the kind of effort जो मैं दूंगा एक महीने के लिए, and for that I'm charging 5K one time. जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाकर के नीचे फॉर्म चेकआउट कर सकते हैं. डैशबोर्ड्स. ओके. वर्क विद अंश, भैया एज अ फ्रीलांस कोल्ड ईमेल मार्केटर कैसे पिच करूं? जैसे आप तो एजेंसी रन करते हो लीड जेन की, तो मैं एज अ इंडिविजुअल कैसे पिच करूं क्लाइंट को? मैंने शुरू में इंडिविजुअली क्लाइंट को पिच किया था क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स इंडिविजुअल लोगों के साथ काम करना चाहते हैं ना कि किसी कंपनी के साथ. तो वहाँ पर आपके पास एक अपर हैंड है एंड आप अपना पोर्टफोलियो दिखा करके उनके साथ एक ट्रायल पर आप जा सकते हो इनिशियली कि सी द आइडिया इज़ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि उनको हमेशा एक अननोन के साथ काम करने में रिस्क ही दिखेगा. राइट. तो उस रिस्क को कम करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसमें आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आप मेरे साथ काम करो, काम देखिए, अगर आपको पसंद आता है वेल एंड गुड, नहीं पसंद आता तो आपका कोई लॉस नहीं है. देन यू हैव टू बेयर दैट लॉस, देन ओनली यू कैन गेट योर फर्स्ट क्लाइंट. ओके ब्रो, हाउ मेनी पीपल शुड आई सेंड ईमेल्स टू पर डे? एज मेनी एज पीपल, हिमांशु. आउट ऑफ दोज हाउ मेनी पीपल शुड बी वार्म अप ईमेल्स? ओके. शुड आई सेंड टू पर डे? एक ईमेल आईडी से 30 भेजने हैं जो प्रॉपर ईमेल्स होंगे और कम से कम
20-30 आपको वार्म अप करने जो 24/7 चलता रहेगा, वो या तो मिनी रीच या फिर इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली करता है। व्हाट्स द मैक्सिमम टोटल लिमिट ऑफ सेंडिंग ईमेल्स इंक्लूडिंग वार्म अप? वार्म अप की चिंता आपको नहीं करनी है, आप 50-50 भी कर सकते हो, लेकिन जो आप प्रॉपर ईमेल भेज सकते हो 25 to 30 ही होती है। बट एंड इन मेनी रीच डू आई नीड टू मैनुअली चेंज द वार्म अप सेटिंग्स और डज इट एडजस्ट? इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली। एंड वहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कितने वार्म अप्स हुए हैं, वो वहाँ पे ग्राफ दिखाता है। हाउ कैन आई एनरोल फ्रॉम बांग्लादेश वॉचिंग योर वीडियोज फ्रॉम सो लॉन्ग? इट्स सुपर वैल्यूएबल। आई थिंक यू कैन जस्ट गो अहेड एंड फिल द फॉर्म, मी और माई टीम विल रीच आउट टू यू एंड वहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा। ओके राजपूत रणवीर सिंह, लेकिन भाई मैंने फ्री ट्रायल पे किया अपोलो का लिंक, उस पर 100 लीड्स तो स्क्रैप हो गए, बट द प्रॉब्लम इज सेकेंड टाइम पे स्क्रैप किया तो सेम लिंक, तो सेम ईमेल्स और लीड्स निकलेंगे, ऐसा क्यों? इसका मतलब है अपोलो पे हमको प्लान लेना होगा, क्योंकि फ्री ट्रायल 5 पेजेस निकल रहे हैं। हाँ डेफिनेटली वहाँ पे एक इशू आता है, लेकिन एपीफाई के थ्रू अगर आप स्क्रैप करेंगे तो आपको उस लीड में उस जो यूआरएल निकल के आएगा, सर्च यूआरएल, उस सर्च यूआरएल को जब आप स्क्रैप करोगे एपीफाई के थ्रू तो डेटा आपका कम डुप्लीकेट निकलेगा, और जब आप इंस्टेंटली पे अपलोड करेंगे तो अपने आप डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं। ओके I think we are good to go. I will be closing this and let's get to the main topic and that is onboarding. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं onboarding बहुत सिंपल रखता हूँ। ओके मेरा onboarding अगर आप सुनोगे तो you might think that maybe I'm lying. मेरा onboarding is like one email, one mail with all the details. तो इस ईमेल में जो सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड होता है वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस का लिंक होता है, इनवॉइस लिंक होता है। ठीक है, उसके बाद उनका साइन लेने के लिए एक या तो है गेट देयर रिप्लाई और send them PDF and get it signed. PDF and get it signed. Get it signed. ठीक है, सो बेसिकली ये करने का पर्पस क्या है? ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर क्लाइंट आपको अचानक से छोड़कर जा रहा है आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो ये सारे पेपर वर्क सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि वो दूसरे कंट्री में है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक लीगल तरीके से जाना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर विच नो बडी विल केयर टू बेयर, जब अनटिल कि आपका कोई एक लेट्स से $100,000 का क्लाइंट आपसे $100,000 का काम कराकर $100,000 पैसा ना दिया हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके पहले आप आई डोंट थिंक कि आपको केयर करने की ज़रूरत है। 100,000 या 50,000, ठीक है, उतना बड़ा क्लाइंट अगर मिलेगा तो वो अपने आप ही कोई ऐसा क्लाइंट होगा जो सारे पेपर वर्क करेगा एंड वो आपको प्री पेमेंट देगा 50% एंड देन 50% आफ्टर द वर्क। तो वो जितने बड़े क्लाइंट होते हैं, जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, उनका अपना ही एक प्रोसीजर होता है, और जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं उनको एनरोल करने के लिए आपको अपना ही प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जो छोटे क्लाइंट होते हैं, जो लो बजट क्लाइंट्स होते हैं, वो अगर छोड़ के चले भी जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये बेसिकली जो मैंने बताया, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक परसेप्शन, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आप पेपर वर्क कर रहे हैं, आप एक रजिस्टर्ड कंपनी हैं, आप एक अथॉरिटी हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, तो एक परसेप्शन क्रिएट होता है उनके माइंड में, बस ये उसके लिए ही काम आता है। अदरवाइज अगर आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करें, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप सेम कंट्री में हैं या फिर सेम स्टेट में है, सेम सिटी में है, जो भी सीन है वहाँ पे ये पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या डील साइन किया, आपके क्या डिलीवरेबल्स हैं, क्या पेमेंट टर्म्स हैं, है ना, सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सामने वाला फ्रॉड करने की कोशिश करता है देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी यू हैव द अपर हैंड, जो आप कंज्यूमर फोरम या फिर आप लीगल मैटर में भी लीगली भी उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो आपके रीच में है, वो आपके पहुंच में है, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आई टेल यू। अगर फ्रीलांसर हो आप, लेट मी टेल यू, अगर आप फ्रीलांसर हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
तो अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप एक मेल भेज करके कर सकते हो, जैसा मैं करता हूँ, या फिर आप 20-30,000 डॉलर तक भी कर रहे हो तो ये मेल चलता है। अगर आप एआई ऑटोमेशन में जा रहे हो, ठीक है, एआई ऑटोमेशन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वही सबसे पहले आपका डिस्कवरी कॉल होगा। फिर डिस्कवरी कॉल के बाद आप प्रपोजल भेजोगे, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आप क्या करने वाले हो, क्या प्राइसिंग है, कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हुआ तो फिर ऑनबोर्डिंग कॉल होती है। इसमें क्या होता है, आप सारे सॉफ्टवेयर्स पे साइन अप करवाओगे, प्लस उनको सारा एक्सेस दोगे अपने डैशबोर्ड का, जैसे स्लैक हो गया या फिर क्लिकअप हो गया, ठीक है, या फिर monday.com हो गया, जहाँ पे उनको सारे प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप साइन अप करवाएंगे, उसके बाद आप उनको ये भेजेंगे, इनवॉइस भेजेंगे, ओके। तो इसके बाद इनवॉइस भेजेंगे आप, ओके। अगर वो प्री पेमेंट है तो इनवॉइस उस समय क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज मे बी आप 50% अपफ्रंट ले रहे हैं और 50% आफ्टर द वर्क इज़ डन, जो भी आपका करने का काम करने का तरीका है। और उसके बाद आई थिंक द वर्क गेट स्टार्टेड। सारे एक प्रॉपर ईमेल आप भेज देंगे फाइनली, जिसमें सारे डिलीवरेबल्स मेंशन्ड होंगे, प्राइसिंग मेंशन्ड होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगे, कुछ डिस्क्लेमर मेंशन होगा कि कोई भी डेटा इधर उधर नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन होगी और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस उनके साथ ऑन लीगल टर्म्स, ओके। गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, ऑलराइट देन आई थिंक वी आर गुड टू गो। मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और किसी को अगर बैच 5 ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक है, आई एम वेटिंग डाउन ऑन द अदर साइड, जहाँ मैं लाइव सिखाऊंगा सारी चीज़ें आप लोगों को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपना मेहनत करते रहो और टेक केयर, बाय, जय हिंद।